में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी का मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पवार जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। साथ ही साथ में रमेश ठाकुर साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले निरंजन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की, मुद्दों की और पार्टी की मौजूदा स्थिति की, तीनों ही दलों की हम बात करें तो सबसे पहले तो ये जो तमाम यात्राएं अब निकाली शुरू हो गई हैं, जो पदयात्रा निकाली जा रही है, जनता के बीच जाया जा रहा है, क्या कहता है तमाम दलों के बारे में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मौजूदा स्थिति के बारे में? शिवांगी जी, मैं जितने भी छठ व्रती हैं और तमाम जो छठ पूजा करते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद में शिवांगी जी, जो आपने सवाल किया, देखिए निश्चित रूप से इस बार जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव होना है उसके अंदर जिस तरीके से मैं बात करूंगा, कांग्रेस से शुरू करूंगा। कांग्रेस अब जैसे न्याय यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अपना वर्चस्व वापस पाने की बात कर रही है, अगर वास्तव में तो कांग्रेस चुनावों के अंदर लड़ने के लिए सब कर रही है, तब तो आप ये समझ लीजिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ आसानी होगी। और अगर कांग्रेस केवल गठबंधन में आने के लिए कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का ध्येय ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी या आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा परेशान करें जिससे वो हमें गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार हो जाए, तब बात अलग है। वरना जिस तरीके से पिछले 2 विधानसभा चुनाव हमने देखे और कांग्रेस जैसे सरेंडर करती रही है और उसी का लाभ आम आदमी पार्टी को पूरी रूप से रहा, लेकिन उसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी है वो देखिए चुनावी रूप से या यूं कहें कि राजनीतिक रूप से आज कहीं ना कहीं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आ रही है। ये अलग बात है कि इनके ऊपर आरोप लगे। आज अरविंद केजरीवाल जी जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनके अंदर वो आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही थी। जो आत्मविश्वास हुआ करता था, उनकी आवाज में जो खनक हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उनकी वो खनक भी डगमगाई हुई नहीं नजर आ रही थी। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जो दिल्ली बीजेपी की बात कर रहा हूं, उनकी भी स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है। उनके यहाँ पे भी जिस तरीके से संगठन के अंदर कई धड़े हैं और उसके बाद में जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी अपने आप को कहीं ना कहीं चुनाव जिस तरीके से बार बार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की पिच पर जाकर के खेलने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका नतीजा इनको बार बार विधानसभा चुनाव में जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो एक डायनामिक नेतृत्व की आवश्यकता है दिल्ली बीजेपी को, कहीं ना कहीं उसका भी एक मुझे अभाव नजर आ रहा है। तो इस चीज को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव वास्तव में बहुत कांटे का है और ये मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि यहां से अगर आम आदमी पार्टी फिसलती है, एक चीज तो ऐसा हो सकता है कि भाई इनकी सीटें घट जाए, सरकार में यही आए, और दूसरी ऐसी स्थिति होती है कि भाई ये सरकार में नहीं आए या बहुत लिमिटेड या समझ लीजिए बिल्कुल एज पे इनका बहुमत आया, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विस्तार किया था और पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं अपनी एक उपस्थिति दर्ज कराई थी, कहीं ना कहीं दिल्ली से इनकी शुरुआत हुई और दिल्ली से ही कहीं ना कहीं इनका जो जिस तरीके से हमने आसाम के अंदर देखा हुआ असम गण परिषद को कि जितनी तेजी से उठे थे उतनी तेजी से वापस वो नीचे आते हुए दिखे, कहीं आम आदमी पार्टी का भी हस्र वो ना हो। लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस अब आगे कांग्रेस का स्टैंड क्या रहता है कि केवल ये न्याय यात्राएं और ये सारी की सारी केवल गठबंधन में आने के लिए कर रहे हैं या वास्तव में ये अपनी राजनीतिक जमीन पाने के लिए कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज किस चीज पर निर्भर करती है। चलिए ठीक है निरंजन जी, क्या वाकई में ऐसी स्थिति 2025 के चुनावों में देखी जाएगी कि जिस वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस आई थी, सत्ता में आई थी, कांग्रेस की वजह से ही क्या आम आदमी पार्टी जाएगी भी सत्ता से? देखिए शिवांगी जी, अगर कांग्रेस की बात करूं तो पहले मैं अजीत सिंह जी को मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही, ये डिबेट खत्म करने के बाद में घर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले ही हो सकता है इनके पास कोई संदेश आ जाए कि हमारी गठबंधन की बात हो गई, आप इतना कड़वा मत बोलिए और आप केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी को ग्लोरीफाई कीजिए, उनका महिमा मंडन कीजिए, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी। अभी 1 घंटे बाद में दूसरी डिबेट होगी, उसमें इनको महिमा मंडन करना पड़ेगा। ये तो स्थिति कांग्रेस की है। रही बात
अगर आम आदमी पार्टी के काम की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि हमने ऐसे कर दिया, अभूतपूर्व काम कर दिया, फलाना कर दिया, और जैसे आतिशी जी ने भी कहा था कि दीपावली से पहले हम ऐसे ऐसे रोडों के अंदर सारे गड्ढे भर देंगे। भाई आपको मुझे एक बात बताइए, आपने अब ऐसी कौन सी दवा खा ली कि आपको अब सरकार काम करने दे रही है, अब आपके अधिकारी आपकी सुन रहे हैं, अब आपके पास फंड एलोकेट हो रहे हैं? ऐसी क्या आपको ताबीज मिल गया, कौन सा मंत्र मिल गया जो आप 4.5 हर बार शिवांगी जी? मैं 1 साल पहले भी जब ऐसी बहसें होती थी, जब ये जिसको कहते हैं क्षुद्र राजनीति होती थी, जो बच्चों वाली जो लड़ाई होती थी राजनीति के अंदर, हमें वो काम नहीं करना दे रहा, उसने हमारी पेंसिल ले ली, उसने हमारा स्केल ले लिया, उसने हमारा रबड़ ले लिया, तो मैं उस समय भी कहता था कि ये क्या राजनीति है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि 4.5 वर्ष कहेंगे हमें काम नहीं करने दिया गया, लास्ट के 6 महीनों में कहेंगे कि हमने अभूतपूर्व काम करने दिया। अब पहले तो इस चीज को तय करें कि आपको दिल्ली सरकार को काम करने दिया गया या नहीं दिया गया। अगर नहीं करने दिया गया तो आप आज झूठ बोल रहे, और अगर करने दिया गया तो आप उस समय झूठ बोल रहे थे। ये बात। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो शिवांगी जी देखिए, जिस तरीके से मैं अभी अनिल जी को सुन रहा था, ये पन्ना प्रमुख भी बता रहे थे, अपने कार्यकर्ता भी बता रहे थे, बूथ लेवल के भाई साहब इतने ही कार्यकर्ता आपके 2020 में भी थे, और उस समय तो तत्कालीन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपकी पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य घर घर तक पर्चा बांट चुके थे। उसके बावजूद भी 3 से आप 7 पे पहुंचे, केवल 4 सीटें बढ़ा पाए। और जो आप 52-55 सीटों वाली बता रहे थे कि लोग अभी जो अप्रैल के अंदर जो चुनाव हुआ, मई जून में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आपको 55 सीटों पे बढ़त मिली। भाई साहब, अगर आप इसी गुणा भाग को निकालेंगे तो 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर आपको लगभग 66 सीटों के ऊपर बढ़त मिली थी, लेकिन आपको फिर विधानसभा चुनाव में कितनी आई? तो कहने का तात्पर्य, हाँ एक बात जरूर मैं कहता हूँ शिवांगी जी, दिल्ली का इतिहास रहा है कि जब दिल्ली के अंदर कोई एनसीडी में कोई पार्टी होती है तो दिल्ली सरकार के बाहर होती है। 1992-93 दिल्ली एनसीडी में कांग्रेस हुआ करती थी। उस समय दिल्ली सरकार में भारतीय जनता पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी ने एनसीडी पे कब्जा किया, उसके बाद में लगातार 15 वर्षों तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी एनसीडी में रही, तब तक आप ये समझ लीजिए सत्ता से बाहर। अब एनसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी आ गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का जो आत्मविश्वास डोला हुआ है, वो केवल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बिजली, पानी और जो कच्ची कॉलोनियां और इन चीजों के ऊपर निर्भर रहते हैं, जहां पे इनको अपना बड़ा वोट बैंक मानते हैं, वहां पे दिल्ली एनसीडी इनको बहुत बड़ा डैमेज कर रही है। क्योंकि इनके निगम पार्षदों ने जो लूट मचा रखी है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, पहले तो लंटर को एक रिश्वत होती थी, अब तो ईंटें गिनकर के रिश्वत होती है। आपने कितनी ईंटें लगाई उस हिसाब से रिश्वत। तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। मुझे कोई संकोच नहीं ये बात कहने में। चलिए ठीक है, निरंजन जी फाइनल कमेंट्स प्लीज, एक लाइन में। देखिए शिवांगी जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए कि आज जो दिल्ली की दुर्गति है, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की जनता दोबारा से इस चीज को चाहेगी कि अगले 5 साल फिर लड़ाई झगड़े की सरकार बने। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता इस चीज को समझ रही है कि अगर दोबारा से यही सरकार बनी तो फिर वही नाबालिग राजनीति होगी। ये इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, एलजी से हम झगड़ा करके हम फलानी फाइल पास करवा के लिए। जनता को केवल अपनी सुविधा चाहिए, अपने लिए विकास चाहिए, अपने लिए जो उसकी समस्याएं वो सारी की सारी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी केवल इस चीज को लेकर के ये सोच रही है कि आम आदमी पार्टी के फेल्योर से वो सत्ता में आ जाएगी, तो उनको भी ये चीज समझना चाहिए कि करने के लिए आपके पास भी बहुत कुछ था। ना तो आपके सांसदों ने कुछ किया, ना एलजी के पास जो कानून व्यवस्था की स्थिति और दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर स्थिति में हो गई है। तो इन चीजों को, सारी चीजों को मेरे हिसाब से जनता टकटकी लगाए देख रही है, और फरवरी के अंदर मेरे हिसाब से जनता अपना निर्णय सुना देगी। ठीक है, फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।